प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह यूट्यूब चैनल पर। मैं अनुसार आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, जैसा आपने थंबनेल देखा होगा उस हिसाब से तो आप घबरा ही गए होंगे कि अरे बाप रे, ये क्या हो गया, एक नया पैटर्न आ गया। ये सॉरी इसके लिए, बट सबसे बड़ी चीज ये है कि ऐसी तकरीबन 2-3 महीनों से मतलब इस तरीके के अपडेट बच्चों को बहुत सारे मिल रहे थे। लेकिन सेंटअप एग्जाम जैसे होता है तो भी ये कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों के मन में रह ही जाता है कि क्या सच में बिहार बोर्ड ने अपना पैटर्न बदल दिया? क्या सच में अब दोगुने क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे? क्या सच में अब नॉन प्रैक्टिकल एग्जाम में सॉरी प्रैक्टिकल एग्जाम में 70 की जगह पे 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा? इस तरीके के दुविधा बच्चों के मन में बराबर बनता रहता है और कहीं ना कहीं से उनको ऐसा अपडेट देखने को मिल जाता है कि रातों रात बिहार बोर्ड ने यह फैसला ले लिया, बदल गया बिहार बोर्ड एग्जाम का पैटर्न। परंतु ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल। आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं। एक टर्म होता है ऑफिशियल। क्या टर्म होता है? ऑफिशियल। कभी भी आप ऑफिशियल न्यूज पे, ऑफिशियल अपडेट पे ट्रस्ट करो। बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं आने के, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन जब तक ऑफिशियल रिसोर्स ना आए तब तक आप किसी भी चीज को फॉलो ना करो। मतलब ये मैं आपसे पर्सनली कह रहा हूं, इवन मैं भी बोल रहा हूं, तो मैं तो इस तरीके की चीजें कभी बच्चों के बीच अपडेट नहीं करता हूं, क्योंकि हमारा जो चैनल है कंटेंट का चैनल है, आपको इस पे पढ़ाई वाली वीडियो मिलेगी। अपडेट की वीडियोस बहुत कम मिलेगी, ना के बराबर मिलेगी, या हो सकता है नहीं भी मिल सकता है। बट ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था क्योंकि कल मुझे 3-4 बच्चों को लगातार टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज आया था और वहां से वो काफी परेशान थे, तो मुझे लगा कि एक इंफॉर्मेशनल वीडियोस इस कंटेंट पे जरूर बनता है कि प्यारे बच्चों, आपका सेंटअप एग्जाम हो गया। सेंटअप एग्जाम हो गया है, कहीं कहीं पे अभी बाकी भी हो सकता होगा कि हाँ अभी नहीं भी हुआ होगा कुछ, क्योंकि कुछ बच्चे क्लासेस में कहते हैं कि सर अभी आज मेरा एग्जाम है, आज मेरा एग्जाम है। तो सेंटअप एग्जाम होने के बाद आप लोगों को पूरी तरीके से यह यकीन हो जाना चाहिए कि आपका बोर्ड एग्जाम का पैटर्न क्या है। क्योंकि जिस तरीके से सेंटअप एग्जाम लिया जाता है, सेंटअप एग्जाम को हम प्री एग्जाम भी कह सकते हैं, प्री बोर्ड जिसको हम लोग कहते हैं, प्री बोर्ड एग्जाम। तो ये जो होता है बच्चों, इसमें आपको यह बताया जाता है कि यह आपका एक पैटर्न फाइनल है जिस आधार पर फाइनल एग्जाम लिया जाएगा। तो फाइनल एग्जाम से पहले का एक पूरा का पूरा प्री बोर्ड, यानी कि बोर्ड फाइनल होने से पहले एक ये टेस्ट लिया जाता है जिसमें कई सारी टीएनसी रहता है, टर्म्स कंडीशन रहता है कि बच्चों को उपस्थित होना अनिवार्य है, पास होना जरूरी है। परंतु ठीक है, ये सब बहुत जरूरी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन क्वेश्चन को लेकर के, पैटर्न को लेकर के आप इस सेंटअप एग्जाम के पेपर से ही सुनिश्चित कर लिए होंगे कि हमारा फाइनल एग्जाम जो फरवरी महीने के अंदर होगा वो किस बेस पर होगा, किस पैटर्न पर होगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, चाहे वो लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो। अगर आप सभी विषय के सेंटअप एग्जाम में बैठे होंगे, उपस्थित हुए होंगे, तो निश्चित रूप से मैं दावा करता हूं कि आप पूरी तरीके से विश्वास में जरूर रहिए, कॉन्फिडेंस में रहिए कि भाई आपका बोर्ड पैटर्न वही होने वाला है। क्योंकि अभी तक कहीं से भी बिहार बोर्ड के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है कि हां मैंने एग्जाम पैटर्न चेंज कर लिया है, बिहार बोर्ड ने एग्जाम पैटर्न को बदल दिया है, कुछ भी इस तरीका से नहीं। वही घिसा पीटा पैटर्न काफी वर्षों से चलता आ रहा है, जिसमें बच्चे बहुत कमजोर होते जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव को लेकर के, ओएमआर को लेकर के, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं अगर केवल ऑब्जेक्टिव का सेक्शन क्लियर कर लूं तो पास तो आराम से हो सकता हूं। इस चीज को लेकर के उसी घिसे पीटे पैटर्न में बिहार के लाखों विद्यार्थी अपनी थ्योरी के प्रति ध्यान बहुत कम दे पाते हैं, फोकस उनका सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव को लेकर के रहता है, और वो भी बिना कॉन्सेप्ट का, सिर्फ एबीसीडी वाला कहानी हो जाता है उनके साथ। तो ये तो अलग बात है, ये तो बोर्ड को फैसला लेना है, हम लोग इस पे फैसला नहीं सुना सकते हैं, ना ही अपनी राय रख सकते हैं। बस हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि ऑफिशियली ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं है कि बोर्ड एग्जाम का पैटर्न बदल दिया गया है। क्योंकि अभी जो सेंटअप एग्जाम हुए, मैं अपने विषय की बात करता हूं,
मैं अपने विषय का बात करूं, ये केमिस्ट्री का जो पेपर आप देख रहे हो, ये सेंटअप इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 का है, जिसमें आपको स्पष्ट तरीके से लिखा गया है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा जो है बड़ा करना चाहूंगा और मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। ये देखिए, यहां पे स्पष्ट लिखा है कि खंड अ में 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। अब 70 में से सिर्फ 35 ही सॉल्व करना है, तो जो कि पहले से ही पैटर्न ये घिसा पीटा चलता आ रहा है। इसमें क्या नहीं नया है, कुछ भी नई चीजें नहीं है। अब दूसरी चीज कि कई बच्चे तो इस बात को लेकर कभी कभी चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं कि सर क्या स्टार्टिंग से 1 से 35 तक बनाना जरूरी है? जब यही होता तो फिर 70 क्वेश्चन देने का मतलब क्या है? जब यही होता तो 70 क्वेश्चन देने का मतलब क्या है? नहीं, किन्हीं 35, यहां पे साफ तौर पर लिखा है किन्हीं 35 प्रश्नों को। अगर आपको पहला प्रश्न का उत्तर आ रहा है तो आंसर लगा दो, उसके बाद एक ही बार 7वां प्रश्न का आ रहा है तो वो लगा दो, फिर 11वां का आ रहा है वो लगा दो। इस तरह से पूरे 70 में से सिर्फ 35 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। अब 36 क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे तो कोई मतलब नहीं है, 50 भी कर लोगे तो वो काउंट सिर्फ 35 ही होगा। स्टार्टिंग से 35 ही काउंट होगा, 36वां काउंट होने वाला नहीं है। ये इसकी बात हो गई। ये खंड अ का बात है। 35 प्रश्नों से अधिक का उत्तर देने पर प्रथम 35 का ही मूल्यांकन होगा। क्या कहा जा रहा है? साफ तौर पर लिखा कि स्टार्टिंग से 35 ही, जो OMR पे 35 गो गोलक आप भरोगे ना, सिर्फ उसी का होगा। बाद में 37, 38, 39, 40 उसका काउंटिंग ही नहीं होगा। तो कई बच्चे सोचते हैं यार 40 बना देते हैं, 5 गलत होगा तो 35 कोई सही हो जाएगा, जबकि इस तरीके का सोच मत रखिए। यहां पे साफ तौर पे कहा जा रहा है कि 35 प्रश्नों से अधिक का उत्तर देने पर प्रथम 35 का ही मूल्यांकन होगा और प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। इनका उत्तर देने के लिए उपलब्ध कराए गए OMR उत्तर पत्रक में दिए गए सही विकल्प को नीले या काले बॉल पेन से गाढ़े रंग से प्रगाढ़ करें, मतलब कि भर दीजिए पूरा। किसी भी प्रकार का व्हाइटनर, कोई तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून, ये सब का प्रयोग नहीं करना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य हो जाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, ये पूरे अच्छे तरीके से एकदम क्लियर कर दिया गया है कि आपको 70 में से 35 ही सॉल्व करना है। अब ये सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के अंदर नहीं है, जितने भी प्रैक्टिकल पेपर्स हैं उसके अंदर का ये पूरा का पूरा कहानी है। ये पैटर्न नहीं बदला तो निश्चित रूप से हिंदी और इंग्लिश का भी पैटर्न नहीं बदला। उसमें 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 50 आपको सॉल्व करना है, यही कहानी है। दूसरा चीज, खंड ब में 20 लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है, जिसमें से आपको 10 प्रश्नों का ही उत्तर यहां पर देना है। इसके अतिरिक्त खंड दूसरा जो है उसमें 6 लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर का है, उसमें से 3 प्रश्नों का उत्तर देना ही अनिवार्य है। तो कुल मिला के बच्चों वही बात हो गई कि 70 में से 35, तो ये हमारा हो गया 35 गुना में 1, यानी 35 ऑब्जेक्टिव का 35 नंबर, और 20 में से सिर्फ 10 प्रश्न का उत्तर देना है, कोई भी 10, तो 10 दूनी के 20 हो गया। और 5 नंबर के जो है कितने क्वेश्चन होंगे? 3 प्रश्न, क्योंकि 6 में से 3 सॉल्व करना है, 3, ये 5 नंबर के, तो कितने हो गए? 15। टोटल कितना हो गया? 70 नंबर का आपका रिटन एग्जाम हो गया और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो गया। ये मैं जो आपको बताया हूं प्रैक्टिकल पेपर के लिए बताया हूं, बाकी वही पैटर्न है, किसी भी तरीके का पैटर्न में बदलाव नहीं हुआ है। आप इस चीज को लेकर के बिल्कुल कंफ्यूजन में ना रहें, कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस ना ले कि भाई पैटर्न बदल गया, 42 को ऑब्जेक्टिव पूछेगा। कई लोग तो भाई पेपर के टुकड़े भी लगा लिए, पता नहीं वो कौन सा पेपर, कहां का पेपर, क्या ही पेपर था। मतलब अपने को तो भाई सॉरी ये चीज नहीं पता है कि हाँ कहां कौन सा पेपर, कहां का पेपर, बट हम लोग ऑफिशियली चीजों को देखते हैं अपडेट। अगर क्योंकि बिहार बोर्ड के भाई इंस्टाग्राम पे भी उनका प्लेटफॉर्म है, ट्विटर पे भी है, यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है, तो वो कुछ भी अपडेट करते हैं तो अपने सारे हैंडल्स पे कर देते हैं। तो ऐसा तो नहीं आया, वेबसाइट पे भी उन्होंने ऐसा किसी भी तरीके का अभी तक कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया कि हमने पैटर्न में बदलाव किया है। तो निश्चित रूप से सेंटअप एग्जाम भी हो गया तो फाइनली क्लियर है ये नोटिफिकेशन कि भाई ये पूरी तरीके से रॉन्ग है, ये सही है, आपको इसी पैटर्न पे एग्जाम देना है। मतलब अब तक का अपडेट, आगे जो होगा वो हम वेट करेंगे, आप भी वेट करेंगे।
तो साथियों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको विश्वास देने के लिए, नोटिफिकेशन देने के लिए, सही अपडेट देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए हमने बनाया है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग एकदम परेशान मत होइए, अपनी तैयारी पे पूरी तरीके से जी जान लगा दीजिए और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में नहीं आना है। जितना मेहनत कर पा रहे हो करो। बहुत ज्यादा ये चिंता करने से ना दिमाग पे जोर पड़ेगा। बहुत ज्यादा चिंता नहीं करने की कैसे होगा, टाइम बीत गया, ये सब नहीं, सोचना बंद करो, अब करना स्टार्ट कर दो। मेहनत करना बहुत जरूरी है अभी के समय में, क्योंकि ये अगले 2-3 महीने का जो समय है, यही आपको प्रॉपर अच्छे ट्रैक पर अगर आप चलते हो तो सही जगह पे पहुंच जाओगे। और अगर आप परेशान हैं इस चीज के लिए, तो मैं प्रमोशन तो नहीं बट इंफॉर्मेशन के लिए जरूर बता दूं कि अगर आप इस वजह से परेशान हैं कि सर कौन सा क्वेश्चन पढ़े, सारा सब्जेक्ट में समझ नहीं आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन वीवीआई है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहिए, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ें, कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ें, और नोट्स कहां से मिल जाए प्रॉपर सिर्फ उसका वीवीआई का। तो इसके लिए साथियों हमने पूरी टीम के साथ मिलकर डिजाइन किया है तेजस क्रैश कोर्स आप सबके लिए, जो जिसमें लाइव क्लासेस भी, आपको वीडियो सब कुछ मिलेगा, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ, इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन, बैंक वगैरह सब कुछ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज सब कुछ है। तो निश्चित रूप से मैं दावा करता हूं कि अगर इस बैच के सहारे आप चलते हैं तो आपका अच्छा मार्क्स जरूर बोर्ड एग्जाम में आएगा, अच्छा मार्क्स पक्का आएगा। तो और बहुत कम प्राइस में, बहुत ही कम प्राइस में, मात्र 3 डिजिट की प्राइस में, 4 डिजिट में नहीं जाना है, मात्र 3 डिजिट की प्राइस में, आप 3 अंकों की प्राइस में आप इस बैच में अच्छे से ज्वाइन करके अपनी तैयारी कर सकते हो, बहुत अच्छे से। तो ये प्रमोशन नहीं था, ये आपके लिए मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन था। ये साइंस संग्रह पे, कहां पे, साइंस संग्रह के एप्लीकेशन पे, जो चैनल का नाम है ना, वही प्ले स्टोर पे साइंस संग्रह सर्च करोगे ना, गूगल प्ले स्टोर पे साइंस संग्रह, तो साइंस संग्रह पे हमारी पूरी टीम वहां पे आपके लिए उपलब्ध है, दिन रात मेहनत कर रही है। आप भी जुड़िए और तैयारी करिए। बिहार के लाखों बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं और आप भी इस तैयारी का हिस्सा बने, तेजस के साथ अपनी तैयारी को और तेज करें और सफलता सुनिश्चित करें। साथियों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए थी और किसी भी तरीके से आपको भ्रमित करने का मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। पैटर्न को लेकर के हमने साफ तौर पे बता दिया कि सेंटअप एग्जाम जिस आधार पर हुआ है, इस आधार पे आपका फाइनल एग्जाम होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर लिख दीजिएगा। बाय, टेक केयर।